पूरा माहौल ख़राब है और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, जो स्थितियां बन चुकी हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित दमन का अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। हमेशा लगातार दलितों का उत्पीड़न और दलितों की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और हत्याएं भी जो यूपी के अंदर हो रही हैं वो क्रूर हत्याएं हो रही हैं। जैसे लखीमपुर में अभी बहुत जल्द 2 हत्याएं हुई, दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और उनकी क्रूर हत्या कर दी जाती है। 15 दिनों के अंदर लखीमपुर जिले में डबल मर्डर हो जाता है दलित समाज की बेटियों के साथ, बेटियों का। और उसी तरह से आजमगढ़ में दलित समाज के प्रधान की हत्या कर दी गई। गोरखपुर में बरहज माफी कौड़ीराम के पास है, वहाँ पे एक दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है। और तमाम इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि यूपी के अंदर अब कोई कानून नाम का सरकार नहीं रहा, कोई कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। यूपी के अंदर एक तरह से कहे गुंडे मवालियों का राज कायम हो चुका है और लगातार इन मुद्दों को अम्बेडकर जन मोर्चा लगातार उठा रहा है और हम उठा तो रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे घमंड में चूर है और जहां भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार, अन्याय या मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। अभी कल हमने जो ईसानगर लखीमपुर में जो दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, अम्बेडकर जन मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रोदय प्रताप को हमने वहाँ पे भेजा, पूरी टीम गई वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि प्रशासन उस परिवार को न्याय देने के बजाय प्रशासन उस परिवार को ही प्रताड़ित कर रहा है। उस परिवार, जिस परिवार की लड़की का मर्डर हुआ, उस परिवार से लोग मिले ना, लोगों को मिलने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने उस परिवार में ही 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया और उस लोकल में, उस ग्राम सभा में लॉकडाउन लगा दिया कि कोई उस गांव में जा नहीं सकता। अम्बेडकर जन मोर्चा की टीम जाती है वहां पे पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए, तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत मुश्किल से लड़की के पिता से गांव के बाहर लड़की के पिता आके मिलते हैं, अपनी बात करते हैं और जब अपनी बात कह रहे होते हैं उसी दौरान पुलिस आती है और उनको लेके चली जाती है। तो जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो भी दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, दलित समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है। जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो अभी प्रशासन सामने नहीं आने देना चाह रहे और जबरदस्त तरीके से दमन का अभियान चला रही है। अगर सरकार का यह रुख रहा, अगर सरकार का यही रवैया रहा, तो बहुत जल्द अम्बेडकर जन मोर्चा इन घटनाओं को और इस जुर्म और ज्यादती को अम्बेडकर जन मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि हम इसको लेके एक बड़ा संघर्ष यूपी के अंदर छेड़ेंगे। और जब वो संघर्ष होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार चैन से नहीं बैठ पाएगी और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी कुर्सी खाली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दलित समाज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी है और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी इतने कमजोर नहीं है, इतने लाचार नहीं है। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज के ऊपर अन्याय होगा। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और दलित समाज, चाहे पिछड़े समाज, चाहे कमजोर गरीब मजदूरों के साथ जहाँ भी अन्याय होगा, अम्बेडकर जन मोर्चा उस लड़ाई को मजबूती से उठाएगी। हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और हर हाल में दलित पिछड़े कमजोर तबके के लोगों को हम लोग न्याय दिलाएंगे। अम्बेडकर जन मोर्चा का ये मकसद है और सरकार को चेतावनी भी है कि अगर इन घटनाओं पे गंभीरता से कार्रवाई नहीं किया गया, दोषियों को फांसी होना चाहिए, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे वो आजमगढ़ की घटना हो, जो भी दोषी हैं। आज जो देश के अंदर, जो देश का 2 चेहरा देखने को मिला, जो मीडिया हमारे देश की मीडिया, इतना बड़ा घटना हो रहा है, हमारे देश की मीडिया जो सिनेमा के हीरो हीरोइन हैं उनको दिखाने में व्यस्त है, जबकि जो गरीब तबके के लोग हैं सरेआम मारे जा रहे हैं, उनके दर्द से जो देश की मीडिया है उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारे देश के जो तमाम बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग
कभी दिल्ली के अंदर अगर एक रेप का घटना हुआ तो पूरे देश भर में कहीं कैंडल मार्च करते थे, कहीं पैदल मार्च करते थे और कहते थे हम न्याय दिलाएंगे। आज उन लोगों की भी संवेदना मर चुकी है, उन लोगों की भी संवेदना कहीं दिख नहीं रही है। क्या यही संवेदना था कि दलित की बेटी के साथ दलितों के ऊपर यह अत्याचार हो रहा है तो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता देश के अंदर उभर के सामने नहीं आ रहा है, कहीं भी कैंडल मार्च नहीं निकल रहा है, मीडिया कहीं चिल्ला नहीं रही है, प्रशासन और सरकार सब एक तरह से कहीं चुप हो चुके हैं, वो न्याय करने के मोड में नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेता, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान में लिया, अखबार को देख के संज्ञान में लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें क्यों बंद है, ये भी एक सवाल है। दलितों के ऊपर सरेआम अत्याचार हो रहा है, दलितों के सरेआम मर्डर हो जा रहे हैं, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, उनकी क्रूर हत्याएं कर दी गई, लाशें ऐसे घसीट करके फेंक दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नहीं तो और अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं, अभियुक्तों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहाँ है? इससे ये पता चलता है कि जो देश की हमारी सरकार है और जो देश की हमारी न्यायपालिका है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। और न्याय भी जाति आधार पे, अगर अमीर के साथ अगर कोई बात होती है, अमीर के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है, अमीर के साथ कोई घटना होती है तो पूरी कोर्ट उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन गरीब मजदूर जो दलित है, जो पिछड़ा है, अगर उनके परिवारों के साथ अगर यह न्याय होता है तो न सरकार सुन रही है, न कोर्ट सुन रहा है। इसलिए मजबूर होकर के दलित और पिछड़े कमजोर तबके के लोगों को सरेआम सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत जल्द ये आक्रोश दुनिया के सामने आएगा और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार फिर इसको रोक नहीं पाएगी।